हेलो माय डियर स्टूडेंट टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रहे थे उसके अंतर्गत चौथा नियम आपको बताएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लोगों को काफ़ी टफ लग रहा है ये नियम, लेकिन आज के बाद आपको ये कभी टफ नहीं लगेंगे क्योंकि हम आपको एक एक शब्द बताएंगे और जो मेन प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग करके इन्हें बनाया जाता है वो भी हम बताएंगे। तो पहले क्या लिखा है, जीरेंड ऑब्लिक नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो पहले तो हम ये देखेंगे जीरेंड क्या होता है डियर स्टूडेंट। देखो जीरेंड क्या होता है। जीरेंड होता है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगा देते हैं तो जीरेंड हो जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, ना नी ने इसके अंत में आते हैं। और नोट जीरेंड जो है नाउन, वाक्य में नाउन का काम करता है। ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखो स्विमिंग मतलब तैरना, तैरना जो है ये मतलब जीरेंड है, सब्जेक्ट है बाकी का, लेकिन नाउन का काम कर रहा है। इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा। दूसरा देखेंगे, रानी लव्स डांसिंग। रानी जो है उसे नाचना पसंद है, वो नाचना पसंद करती है। देखो डांसिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इन्होंने इसका प्रयोग जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कर दिया। अगला अब देखो नाउन देख लेते हैं। नाउन क्या होता है, देखो नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट और क्वालिटी। मतलब नाउन जो है किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या, तो अब देखते हैं डी स्टूडेंट, जैसे ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट और क्वालिटी। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, चीज, अवस्था या गुण का, किसी का कोई गुण है उसमें कोई क्वालिटी है तो उसे हम नाउन कहते हैं। अब देख लेते हैं डी स्टूडेंट इसमें क्या दिया है। जैसे रोहित व्यक्ति है, आगरा एक स्थान है, ताजमहल वस्तु है, पेन वस्तु है, चाइल्डहुड अवस्था है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी है, ये भी अवस्था है मतलब क्वालिटी है, किसी का गुण है। तो ये सभी क्या है, ये सभी नाउन है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जिनका प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाएंगे। देख कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के अर्थ भी हैं। जैसे फॉर के लिए, के बदले में, पैसों के लिए प्रयोग होगा। अलोंग के साथ, बियॉन्ड का मतलब की दूसरी ओर या परे होता है। थ्रो मतलब में से या के हाथ, विद का मतलब से या के साथ, बीमारी के लिए प्रयोग करेंगे। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, और क्या है, विदाउट मतलब के बिना इसका। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, एक है ड्यू टू मतलब के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण होता है, बिकॉज ऑफ के कारण होता है, इन स्पाइट ऑफ इसमें मतलब के बावजूद, ये शुरू में आता है। और क्रिया की इसमें यहाँ पर क्रिया के एनजी फार्म का प्रयोग होगा और इसका प्रयोग हम जब करेंगे जब वाक्य में विरोधाभास प्रकट होता हो। बिसाइड को मतलब के अतिरिक्त होता है, जब एक काम के साथ दूसरा काम हो जाए तो इसे लगाएंगे। आफ्टर मतलब के बाद होता है, बिफोर मतलब के पहले, दोनों वाक्यों के बीच में लगाएंगे। इसका प्रयोग मून, सन, अर्थ, क्लाउड के साथ करेंगे। बाय को मतलब के द्वारा होता है डी स्टूडेंट्स। आ मतलब का की के होता है। फॉर वांट ऑफ कमी से होता है। ऑन मतलब पर। अब देखो नोट कहाँ पर प्रयोग करेंगे। जीरेंड या नाउन से पूर्व सेंस के अनुसार अर्थ निकालकर जो प्रीपोजिशन हो उसे लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब डी स्टूडेंट कुछ और ये चीजें देख लेते हैं। ये वर्ब का हम नाउन कैसे बनाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट। जैसे आई अराइव को होगा माई अराइवल। ही ऑब्लिक सी फेल्ड को मतलब है हिज ऑब्लिक हर फेलियर हो जाएगा। ही ऑब्लिक सी डाइड को मतलब हिज ऑब्लिक हर डेथ हो जाएगा। और क्या है, यू ऑब्लिक आई हेल्प को मतलब योर ऑब्लिक माई हेल्प। इल का हो जाएगा इलनेस। सक्सीड का हो जाएगा सक्सेस। कम ऑब्लिक रीच का हो जाएगा अराइवल। गो ऑब्लिक स्टार्ट का हो जाएगा डिपार्चर। तो डियर स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं। अभी हमने आपको इतनी चीजें बता दी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम देखो वाक्य को पहले हम हिंदी में निकाल लेंगे, उसी के अनुसार जो उपयुक्त प्रीपोजिशन होगा उसका प्रयोग हम करेंगे और बात को हम बदल देंगे। मतलब कई दो या दो से अधिक सेंटेंस को सिंपल बना देंगे। जैसे माय फ्रेंड इज इल, ही हैज हाई फीवर। अभी हमने आपको बताया बीमारी के साथ हम क्या का प्रयोग करेंगे डी स्टूडेंट्स। अभी हमने आपको बताया विद का। तो माय फ्रेंड इज इल, माय फ्रेंड इज इल विद हाई फीवर, मतलब मेरे मित्र को बहुत तेज बुखार है। दूसरा देखेंगे, राम बॉट अ बुक, राम ने किताब खरीदी। ही गेव 100 रुपीज फॉर इट। अभी हमने आपको बताया पैसों के लिए फॉर लगाएंगे, तो राम बॉट अ बुक फॉर 100 रुपीज, ऐसे बना दिया हमने। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं डी स्टूडेंट। तीसरा देखेंगे, ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना लिया, नहीं खाना खाया। ही वेंट टू स्लीप, मतलब अब हम अर्थ निकालेंगे। इसका अर्थ क्या बन रहा है कि खाना खाने के बाद वो सोने चला गया। तो आफ्टर, आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद हमने जीरेंड लगा दिया टेकिंग।
आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू स्लीप, ऐसे बना दिया, खाना खाने के बाद सोने चला गया। अगला देख लेते हैं, चौथा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, द हंटर किल्ड अ डियर, शिकारी ने एक हिरन मारा, ही रिटर्नेड होम, वो घर लौट आया। तो इनका सेंस ये बन रहा है कि हिरन मारने के बाद शिकारी घर लौट आया। तो कैसे बनाएंगे, आफ्टर से बना देंगे। अगर आफ्टर लगाएंगे तो शुरू में लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे तो बीच में लगाएंगे। आफ्टर किलिंग अ डियर, एक हिरन मारने के बाद, और द हंटर रिटर्नेड होम, शिकारी घर लौट आए, यहाँ पे लगाएंगे कामा। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, द मून रोज, चांद निकला, हिज वर्क वाज नॉट एंडेड, मतलब चांद निकल आया, उसका काम समाप्त नहीं हुआ था। तो अभी हमने आपको बताया था कोई चांद है, सूरज है, अर्थ है, क्लाउड है, सबके साथ बिफोर लगाएंगे। देखो लिखा हमने आपको बताया भी है, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ हिज वर्क, मतलब उसका काम समाप्त नहीं हुआ था और चंद्रमा निकल आया। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, रोहित वाज पनिशड, रोहित को सजा दी गई, ही टोल्ड अ लाई, क्योंकि उसने झूठ बोला था। तो अगर हम सेंस निकाले हिंदी में, झूठ बोलने के लिए रोहित को सजा दी गई, तो कैसे बनाएंगे, रोहित वाज पनिशड, फॉर प्रीपोजिशन लगा दिया, और उसके बाद हमने क्या, टेलिंग अ लाई जीरेंड लगा दिया, टेलिंग जीरेंड, मतलब झूठ बोलने के लिए रोहित को सजा दी गई। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, सातवां देखेंगे, ही वाज इल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर कारण है, बीमारी के कारण वो स्कूल नहीं जा सका। तो ड्यू टू, अब ये इल है, इल नहीं लगाएंगे, इसका नाउन लगा देंगे, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। देखो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। डी स्टूडेंट कुछ भी नहीं है इनमें, आपको केवल हिंदी में अर्थ निकालना है, समझना है। देखो आई सोल्ड माई हाउस, आई गोट 50 लाख रुपीज, तो मतलब मैंने अपना मकान जो था 50 लाख रुपये में बेच दिया। तो पैसे वाला है तो सीधी सी बात है, फोर लगाएंगे। अभी हमने आपको पीछे बताया है, आई सोल्ड माई हाउस फॉर 50 लाख रुपीज, मतलब 50 लाख रुपये में मैंने अपना मकान बेच दिया। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, ही वर्कड हार्ड, ही फेल। देखो अभी हमने आपको बताया था, यदि वाक्य में विरोधाभासी संबंधी कोई तथ्य आ जाए, अब विरोधाभासी क्या है, अगर हम कोई काम करें तो उसमें हमें फायदा मिलने के बजाय अगर हमें नुकसान हो जाए उसमें, तो वो विरोधाभास है, कॉन्ट्रेस्ट है, तो वहां पर इंस्पाइट आप लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट, और इसके बाद में जीरेंड जरूर लगेगा। देखो इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इसका मतलब क्या हो गया, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ही फेल्ड, वो असफल हो गया। अगला देख लेते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, आई मेट अ मैन, में एक आदमी से मिला, ही हैड अ गन इज हैंड, मतलब जिसके हाथ में एक बंदूक थी, मतलब जिसके जो अपने हाथ में एक बंदूक अपने साथ रखता था। देखो ऐसे बात कभी भी जिसमें साथ वाला कोई चीज आ जाए तो विद लगा देंगे हम यहाँ पर। तो आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, विद अ गन इन हिज हैंड, जिसके हाथों में एक बंदूक थी। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, हिज ब्रदर फेल, देखो उसका भाई फेल हो गया, ही हैड द न्यूज, उसने समाचार सुना, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। देखो तो ऑन हेयरिंग का प्रयोग करेंगे, ऑन हेयरिंग द न्यूज, मतलब समाचार सुनकर आप, ऐसे वाक्य होंगे तो इनमें ही जो जो मतलब प्रोनाउन होगा उसको हम पजेसिव केस, पोसेसिव केस में ही का ही हो जाएगा। आप ही ब्रदर्स फेलियर, अपने भाई की, और जो फेल है जो बर, इसे हम नाउन में, अभी हमने पीछे आपको बताया था फेल्ड का फेलियर हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे, ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स फेलियर ही फेंटेड, अपने भाई की अपने भाई की असफलता का समाचार सुनकर या फेल होने का समाचार सुनकर ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। अगला देखेंगे, आई रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखी, द बुक वाज ऑन ग्रामर, मतलब ग्रामर पर, तो सीधी सी बात है, प्रीपोजिशन लगा है, इसी से जोड़ देंगे। आई रोट अ बुक ऑन ग्रामर, सीधी सी बात है, लगा है प्रीपोजिशन। देखो ऑन के बाद एक नाउन आया है, ग्रामर से, बिल्कुल सही है। ही गेव मी मनी, ही गेव मी फूड आल्सो। देखो अभी हमने आपको पीछे बताया, जहां पर दो काम हो जाए डी स्टूडेंट, वहां पर बिसाइडिस लगाएंगे, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। जब बिसाइडिस लगा देंगे तो उसके तुरंत बाद जीरेंट लगाएंगे। देखो बिसाइडिस गिविंग मी मनी, मतलब धन देने के अतिरिक्त, ही गेव मी फूड, उसने मुझे खाना भी दिया। दो काम किए उसने, धन भी दिया, खाना भी दिया। यू हेल्पड मी, तुमने मेरी सहायता की, आई वुड हैव फेल्ड, मैं हो गया होता। देखो
कहने का मतलब इसका ये है कि यदि तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं फेल हो गया होता, मतलब तुम्हारी मदद के बिना मैं फेल हो गया होता। तो इधर वाला हम सेंस के अनुसार ये सेंटेंस पहले लिखेंगे, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता, विदाउट के बिना, योर हेल्प अभी हमने आपको बताया तुम्हारी मदद के बिना, योर हमने पोसेसिव में चेंज कर लिया और हेल्पेड का नाउन बना लिया। अगला देख लेंगे, आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट, मैंने भरसक प्रयास किया, आई कुड नॉट पास बीएड, फिर भी मैं बीएड पास नहीं कर सका। देखो डी स्टूडेंट्स, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बनेगा इन स्पाइट ऑफ से ही, क्योंकि इसमें विरोधाभास है, कंट्रेस्ट है। देखो, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफोर्ट, अपने भरसक प्रयास के बावजूद, आई कुड नॉट पास बीएड, मैं बीएड पास नहीं कर सका, चाहे तो ऐसे बना लो। और डियर स्टूडेंट दूसरा भी सही और करके, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माई बेस्ट इफोर्ट, अपने सर्वश्रेष्ठ इफोर्ट प्रयत्न करने के बावजूद, आई कुड नॉट पास बीएड, मैं बीएड पास नहीं कर सका। तो डियर स्टूडेंट आज हमने आपको 15 एग्जाम्पल बताए हैं, और आप इंटर की अगर गाइड भी कोई सी भी गाइड ले लेंगे तो उसमें मैक्सिमम वो 5 या 6 आपको एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद में पूरी एक्सरसाइज दे देंगे। और हमने यहाँ पे आपको 15 एग्जाम्पल बताए हैं, इसके साथ ही साथ हमने सभी नियम बताए हैं, प्रीपोजिशन बताए हैं विद देयर मीनिंग्स इन हिंदी, so that you could understand easily and should not realize any doubt, आपको कोई भी संदेह ना हो। और ये स्टूडेंट कल हम इसका एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें कम से कम 20 सेंटेंस होंगे फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश कोर्स ऑफ क्लास 12, जो तो उसके हम आपको 20 सेंटेंस कराएंगे। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद और जो हम आपको कल एक्सरसाइज कराएंगे उसके बाद में प्रीपोजिशन से संबंधित जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उनमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आप मेरे इस चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।